हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है। मैं आपके पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके सामने लाया हूँ क्लास 10th का त्रिकोणमिति के परिचय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हर एक साल पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए प्यारे बच्चों। और मैं आपको और एकदम आसान भाषा में क्वेश्चन का सॉल्व करता हूँ प्यारे बच्चों, बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन करना है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए एवं टेन ए का मान बताओ। प्यारे बच्चों, हमको एक वैल्यू दिया गया है, साइन ए का मान दिया गया है 3/4 और हमको पूछा गया है कोस ए और टेन ए का मान पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, जो दिया होता है पहले उसको लिखिए। जो हमारे पास जो दिया है प्यारे बच्चों, दिया है क्या क्या दिया हमको, साइन ए का मान प्यारे बच्चों दिया है 3/4। साइन ए का मान प्यारे बच्चों कितना है, 3/4 है। तो प्यारे बच्चों आप हमको बताइए कि साइन ए बराबर, साइन ए का सूत्र क्या होता है। आप लाल बटा कक्का। साइन ये क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है। तो साइन कोस टेन में जब आप लाल बटा कक्का में जाएंगे तो साइन का फॉर्मूला आपको मिलेगा लंब बटा कर्ण। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, लंब बटा कर्ण। यानी साइन बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटा कर्ण होता है। ये इसको हम अच्छे से बता दिए हैं अपने पिछले वाले वीडियो में। अगर आप उसको नहीं देखें मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा कि साइन ए बराबर या साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। प्यारे बच्चों इसको अच्छे से एकदम फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, तो जब लंब बराबर यहाँ पे देखिए साइन ए का मान दिया है 3/4, यानी कि लंब का बराबर 3 है और प्यारे बच्चों कर्ण का मान 4 है। ध्यान से देखिए, लंब का मान यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 है और कर्ण का मान कितना है, 4 है। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं प्यारे बच्चों, और त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज प्यारे बच्चों बनाते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी और सी पॉइंट है प्यारे बच्चों। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, आपको पता है प्यारे बच्चों। अब देखिए समकोण त्रिभुज में जो लंब बटा कर्ण होता है, साइन का वैल्यू दिया है लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना दिया है प्यारे बच्चों, 3। तो आपको पता है कि लंब जो सीधे खड़ा होता है उसको लंब बोलते हैं। तो इसका मान प्यारे बच्चों 3 दिया है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, उसका मान प्यारे बच्चों कितना दिया है, तो 4। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4। हमको वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चों आधार का। आधार का हमको वैल्यू नहीं दिया है तो हम आधार का वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो हम पाइथागोरस बताते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में जाएंगे प्यारे बच्चों। इसको हम वीडियो में अच्छे समझा दिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। हम क्या करते हैं, जब किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का जब योग करते हैं तो उसके बराबर होता है। तो वही चीज़ लिखने वाले हैं प्यारे बच्चों। इसका सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया है तो हम तीसरी भुजा का मान बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो कर्ण प्यारे बच्चों हमको कितना दिया है, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है प्यारे बच्चों, 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया है तो हम आधार ही ऐसे लिखेंगे, आधार का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 4 का स्क्वायर 16। कितना होता है प्यारे बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 9 प्लस इधर आधार ऐसे उतार देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब आधार को उस एक तरफ रखेंगे, अब बाकी जितनी भी संख्या है उसको एक तरफ भेजेंगे। इधर 16 है और 9 को इस साइड भेजेंगे तो 9 यहाँ पे प्लस में, तो इधर आके प्यारे बच्चों किस में जाएगा, माइनस में। वही कक्षा 7-8 वाला खेल, पक्षांतर वाला। बराबर इधर बचा क्या, तो इधर बचा आधार का स्क्वायर। इधर क्या बचा प्यारे बच्चों, आधार का स्क्वायर। ठीक, अब 16 में से 9 घटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा, 7। कितना बच गया प्यारे बच्चों, 7। और बराबर इधर बचा है मेरा आधार का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं। देखिएगा आधार स्क्वायर बराबर 7 है। अब प्यारे बच्चों जब हम 7 स्क्वायर को जब हटाएंगे तो उधर जाके क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो जो मेरा आधार आया, आधार बराबर इधर हो जाएगा √7। अब √7 का कोई मान नहीं होता है तो
मेरा आंसर आ गया आधार का मान √7। तो प्यारे बच्चों हम लोग का जो आधार है वो अंडर रूट कितना हो गया प्यारे बच्चों, √7 हो गया। देखिए ध्यान से, अंडर रूट कितना हो गया 7। जो मेरा समकोण त्रिभुज में उसका जो आधार हो गया प्यारे बच्चों हमने लिखा दिया √7। अब देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज की आपकी सभी भुजाओं का मान पता है। देखिए कर्ण का, लंब का, आधार का पता हो गया। तो अब जितने भी इसका वैल्यू पूछे इससे रिलेटेड आप बता सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया है कोस ए का मान बताइए, तो कोस ए का मान बताएंगे। तो कोस का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, फिर से लाल बटा का काम है। देखिए साइन होता है, एक कोस का होता है। तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटा कर्ण। तो कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज में आधार कितना है, तो आधार है कड़ी में 7। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कड़ी में 7 बटा कर्ण। कर्ण कितना है मेरा, तो कर्ण है सर 4, तो कर्ण 4 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर। तो कोस ए का आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों, कड़ी में 7 बटा 4, ये आपका आंसर हो गया। उस तरह पूछा है tan ए का मान, tan ए का मान प्यारे बच्चों पूछा है। तो क्या करेंगे, tan का सूत्र क्या होता है, देखो साइन कोस tan, ये वाला tan वाला है। तो tan का सूत्र लेके आएंगे तो कैसे लगेगा, लंब बटा आधार, L/A मतलब लंब बटा आधार। तो tan का सूत्र होता है प्यारे बच्चों लंब बटा आधार। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज में देखेंगे इस त्रिभुज में कि लंब कितना है। तो प्यारे बच्चों देखिए इस त्रिभुज में जो लंब है वो लंब है 3। कितना है, 3 बटा आधार कितना है प्यारे बच्चों, कड़ी में 7। तो कड़ी में 7 ऐसे लिख देंगे, 3 बटा 7 हमारा tan ए का मान हो गया। ये आंसर आपका हो गया। तो बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और बोर्ड पेपर में प्यारे बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, बस कुछ नहीं करेंगे, जो जिसका मान दिया है साइन ए का मान दिया, तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान 3 हो गया और कर्ण का मान 4। त्रिभुज बनाइए, जो कर्ण का मान 4 दिया था और लंब का मान 3 दिया है। इसके बाद इसको करने के बाद हमको किसी भी त्रिभुज का जब मान नहीं पता होता है, भुजा की, किसी भी समकोण त्रिभुज की जब एक भुजा का मान पता नहीं होता तो हम करते क्या है यार बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का भी उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हमको जो भुजा पता नहीं होता है वो भुजा का मान हमको पता चल जाता है। तो कड़ी में 7 चल गया। इसके बाद जितना भी हमको कोस ए का चाहे tan ए का पूछे मान, चाहे कोस ए का ना मान पूछे, तो हम आराम से बता सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कोस a प्लस बी बराबर 1/2, जहाँ बताया है कि a का मान 0 से कम है और a का जो मान आएगा वो 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है कि a का जो मान आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो a व b का मान बताओ प्यारे बच्चों, a और b का हमको मान बताना है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया प्यारे बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारे पास जो दिया गया है वैल्यू उससे लिखते हैं। हमारे पास दिया गया है साइन a माइनस बी का मान दिया गया है प्यारे बच्चों 1/2। अब इधर दिया गया है कोस a प्लस बी का मान दिया गया है 1/2 प्यारे बच्चों। जो मान दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। ये फेवरेट लाइन होता है प्यारे बच्चों, तो फेवरेट लाइन को कभी आप छोड़ना नहीं। अब देखिए अब आगे प्रोसेस करते हैं। आगे इसमें क्या कर सकते हैं आप, अब देखिए साइन a माइनस बी आप कभी देखे नहीं इस टाइप के, तो जिसको आप देखे नहीं होते उसको छेड़ना नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसको जैसे उसे उतारते हैं। साइन a बच्चों, साइन a माइनस बी को साइन a माइनस बी से उतार देना है। और प्यारे बच्चों इधर क्या करना है, आप सोचिए 1/2 साइन किस डिग्री का मान 1/2 था, यानी साइन कितनी अंश का मान 1/2 होता है। तो आपको जब टेबल याद रहेगा तो आप अच्छे से आसानी से बता पाएंगे कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है प्यारे बच्चों। तो 1/2 मान साइन 30 अंश का मान होता है, तो साइन 30 अंश से लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा, दोनों तरफ साइन से साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या इधर माइनस a माइनस बी बचेगा, बराबर इधर बचेगा प्यारे बच्चों 30। तो ये आप समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, अब इधर है, इसको सॉल्व करते हैं। दिया है कोस a प्लस बी का मान दिया है 1/2, तो जिसको आप जानते नहीं है उसको छेड़ना भी नहीं है। तो कोस a प्लस बी बराबर, अब देखिए इधर 1/2 दिया है, ये कोस किस का मान हो सकता है, किस अंश का मान 1/2 होता है होगा। कोस कितने अंश का मान 1/2 होगा, तो जब आपको साड़ी याद रहेगा तब आप बता पाएंगे कि कोस 60 अंश का मान 1/2 होता है। जो कोस 60 अंश का मान 1/2 होता है वही कोस 30 अंश का मान रहता है। तो कोस 60 अंश का मान प्यारे बच्चों 1/2 होता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, कोस से कोस कट जाएगा ऐसे,
बचेगा इधर क्या, ए प्लस बी बराबर इधर बचेगा 60। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा बन गया प्यारे बच्चों। ठीक, अब आपके पास समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण से हल करेंगे। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, अब देखिए आप लोग कक्षा 7-8 में पढ़े होंगे, कक्षा 7-8 में आप पढ़े होंगे कि बीजीय व्यंजकों को घटाना और जोड़ना। कक्षा 7-8 में पढ़े होंगे बीजीय व्यंजकों का घटाना और जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को उठाते हैं कैसे, a माइनस बी बराबर 30 समीकरण 1 है, और उसी के जस्ट नीचे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 a प्लस बी बराबर 60। ये देखिए समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है। दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, या तो घटाएंगे या तो जोड़ेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, जिससे मेरा काम बन जा रहा है। अब देखिए जोड़े, देखिए यहाँ पे माइनस में भी है, यहाँ पे प्लस में भी है, तो हम जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो हम इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने से क्या होगा, जोड़ते हैं तो इधर देखिए ए और ए कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2a हो जाएगा। अब प्लस माइनस को जब जोड़ेंगे तो अलग अलग चिन्ह रहता है तो कट जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बराबर इधर बचा। अब जब इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो 60 और 30 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 90। ठीक, अब जब a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। अब जब 2 जाएगा उसट जाएगा बराबर के, तो आ जाता है प्यारे बच्चों भाग में। उधर जब गुणा में तो इधर आके भाग में जाता है। अब 2 से 90 को काटेंगे, कैसे काटेगा, देखिए 2 से 90 को काटेंगे तो कम से कम 2 दूना के 2 चौके 8, 4 बार में जाएगा, फिर बचा एक दे दी इसको तो हो जाएगा 10, 2 पच्चे 10, 45। 90 का आधा 45 होता है प्यारे बच्चों। किसी भी संख्या से जब 2 से काटते हैं तो उसका आधा। तो इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों, ए का मान प्यारे बच्चों आ गया 45। क्या आ गया, 45। अब ए का मान आप समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख कर, ए का मान आप समीकरण 1 चाहे 2 में रख कर आसानी से बी का मान पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसे लिखिए, ए बराबर 25 समीकरण हम रखते हैं प्यारे बच्चों 2 में, समीकरण 2 में रखने पर किसी में भी रख सकते हैं। तो ए का मान ए का मान 45 है, तो ए बराबर 45 समीकरण 1 में 2 में रखने पर, तो हम समीकरण 2 लिखते हैं ए प्लस बी बराबर 60। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ए का मान कितना लिखेंगे, 45, तो यहाँ लिखेंगे 45 प्लस बी बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 60। अब संख्या को एक तरफ भेजते हैं और बीजी व्यंजक को एक तरफ, तो बी इधर बचेगा, अब 60 इधर है ही, 45 उधर जाएगा तो 45 इधर प्लस में, तो उधर जाएगा प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा माइनस में। ठीक, तो बी का जो मेरा मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, 15। तो आपका बी का मान आ गया प्यारे बच्चों 15। ये देखिए आपका बी का मान आ गया 15 और ए का मान आपका 45। अब देखिए जो यहाँ पे ऊपर जो लाइन कर रहा था ये, कि ए का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है प्यारे बच्चों, तो वही कह रहा था। ठीक प्यारे बच्चों, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएगा पेपर में तो आप ऐसे ही करेंगे, बहुत ही आसानी भाषा में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पर डेली आता रहेगा प्यारे बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।